खबर ये है और खबर गर्म है कि पंजाब काबीना ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं और फैसला किया है कि इमरान खान साहब और उनके दीगर रफका के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ होंगी, मजीद केसेस बनेंगे। और इसकी वजह यह बताई जाती है कि जिस तरह से हरजा सराई जनाब इमरान खान और उनका ट्विटर हैंडल या उनकी जमात का ट्विटर हैंडल कर रहा है पाकिस्तान की फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ, ज़रूरी है कि अब इस तरह के इक़दाम किए जाए। आज़मा बुखारी साहिबा जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उनका कहना यह है कि इमरान खान मुजीबुर रहमान बन रहे हैं और अब ज़रूरी ये है कि अडयाला जेल में जो मुलाकात करने के लिए रहनुमा जाते हैं वो भी इमरान खान की पैरवी कर रहे हैं। लिहाजा पंजाब की काबीना ने यह फैसला किया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस हवाले से जो सूबाई महकमा दाखिला है, यानी पंजाब का जो होम डिपार्टमेंट है, वो इसके हवाले से तरतीब देगा कि किस तरह की और किस नौइयत की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि केसेस बन सकते हैं, मामला प्रिवेंटिव डिटेंशन तक भी जा सकता है चंद लोगों के हवाले से, और मामलात और हालात के अंदर मजीद कशीदगी आ सकती है। वेराज इसका एक फ्लिप साइड है, वो ये कि भाई माफ़ी मांगे और आगे बढ़े। अगर तस्फिया ही करना है तो इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग ली जाए, सानहा 9 मई के लिए शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, ना सिर्फ उसे कंडेम किया जाए बल्कि ये भी कहा जाए कि जो हो गया वो गलत हुआ, लिहाजा अब उसको भूल कर आगे बढ़ना है और मुल्क की सियासत के अंदर, मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है। लेकिन ये ईजियर सेड देन डन वाली बात है, ये कहना आसान है, होना मुश्किल है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में जनाब हसन हुई, बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब। और राय साकिब खलल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन साहब ज़रा अगर थोड़ी सी देसी बात कर ली जाए, मतलब यार मामला हल करने की तरफ कोई नहीं जाते यार, रावी तो आपको पता है रावी है, तो आप मामला हल करवा देना। ये नए नए केसेस अब पंजाब काबीना ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं, तो अच्छा ना हो कि मामला तस्फिये की तरफ चला जाए, हल हो जाए, या आपको लगता है कि माफ़ी के बगैर कोई हल नहीं है? नहीं, देखिए आज के जो आप विजुअल्स देखें कितने खूबसूरत विजुअल्स थे। SIFC की जो मीटिंग हुई उसमें जो CM KP हैं वो भी मौजूद थे, बैठे, और यही बात प्राइम मिनिस्टर ने की है कि मुल्क को सब ने मिलकर एक साथ जो है आगे बढ़ना है, चलना है, और तमाम सूबों और वफाक ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र पर डालना है। देखिए कहने में तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर किसी एक साइड को जो है वो अपने रवैये में लचक लानी होगी। और इस वक्त क्योंकि एलिगेशंस जो 9 मई के हवाले से है, अब देखें वो 9 मई को भी ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है वो जमात। देखिए गलती हो जाती है, सियासत में गलती होना यानी ये फितरी बात है, लेकिन गलती करने के बाद उस पर इतराना जो है वो मुनासिब नहीं है, या उसके ऊपर डट जाना मुनासिब नहीं है। अगर थोड़ी सी लचक दिखाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, तो वो उनकी सियासत ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ। बानी चेयरमैन जो मर्ज़ी करें तो उनका फॉलोअर जो है वो उनके पीछे से नहीं हटेगा, चाहे मैं उनको जितना मर्ज़ी बुरा भला कह दूँ, मैं जो मर्ज़ी कह लूँ, जो सी मर्ज़ी मैं दलील ले आऊँ, लेकिन उनके फॉलोअर ने नहीं सुननी मेरी बात, या किसी की बात नहीं सुननी। यानी अगर इवन के तमाम एंकर्स जो हैं वो एक साइड पर हो जाएं और उसके बाद भी वो कहें कि जी इमरान खान ठीक नहीं है, तो फिर भी उनका जो डाई हार्ड फॉलोअर है उसने कहना है कि ये तमाम दुनिया गलत है, एक आदमी ठीक है, उसका नाम है बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ। लचक का मुजाहरा तो वो बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने जो माजी में गलतियां की हैं उसके ऊपर उनको एहसास नहीं होता। अच्छा। वो कहते हैं मैं क्यों माफी मांगू, इससे मेरा जो है वो जो है अना का मसला बना लिया उन्होंने। तो अगर भी अभी भी 9 मई के हवाले से जो DG ISPR ने जो बात की थी, यानी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया। देखिए बलोच जो अलहदगी पसंद हैं वो पहाड़ों पर गए हैं, वो मुसल्ला जदोजहद कर रहे होते हैं, जब वो आते हैं सरेंडर करते हैं, ख़ुद को रियासत के साथ जो अमल उन्होंने किया उसके ऊपर नदामत का इजहार करते हैं, तो फिर रियासत उनको गले लगाती है। तो यही बात है कि ये जो PTI है ये कोई मुल्क दुश्मन तो नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो इनको चाहिए ये कि रियासत के साथ अपनी जो आर्म एक्सटेंड करें, एक गले लगें, आप पहले हाथ मिलाएं फिर गले मिलें, और फिर मुल्क को सब मिलकर आगे बढ़ें। अगर SIFC के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फोटो लगाकर आपने अजीबो गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा करना है, मनफी किस्म का, तो माजरत के साथ फिर हालात बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और पंजाब गवर्नमेंट जो करेगी तो पंजाब गवर्नमेंट भी तो ठीक करेगी ना, वो भी तो उन्होंने हुकूमत करनी है। बिल्कुल ठीक है, जारी बात है। आज उन्होंने लचक का मुजाहरा किया तो उन्होंने उनको छोड़ना नहीं है। बट बात ये है राय साहब कि एक तो CM KP आज अच्छी बात है, एपेक्स कमेटी है, हाँ बुलाया गया, और अब CM KP वहाँ गए हैं, SIFC के अंदर भी जारी बात है, बड़ी अच्छी बात है। उनको अगर बुला लिया गया तो बहुत अच्छी बात है कि ही इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, बुलाना चाहिए।
बट सवाल यह है कि एक तरफ उन्हीं की जमात अभी 2 दिन से ट्विटर हैंडल पर SCFC को इलीगल और बुरा भला और नाकाम करार दे दी है। आज थोड़ी देर पहले के जो रिपोर्टिंग है वो ये है कि SIFC की कारकर्दगी के ऊपर तमाम शुरका ने कहा कि बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो वैसे तो CMKP को चाहिए कि फिर ना जाएं, या अगर जाएं और बोलें कि फिर आप नाजायज़ भी हैं, यानी कि इलीगल भी हैं और आप नाकाम भी हैं, या तो वहां जाके बोले। अच्छा, ये वही ट्विटर है जो बैन है पाकिस्तान में? नहीं, जो चल रहा है अभी। अच्छा, ओके, चल रहा है ना, VPN लगा, कमाल हो गया। टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए। सॉरी, हाँ, दूसरी बात ये है कि गले लगे, गले पड़े ना, ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी चाहिए। देखिए, बलोच सेपरेटिस्ट की उन्होंने बात की, जो सरेंडर करते हैं वो अपनी गलती, बात की मुनीब साहब, वो उससे मिसाल नहीं है, बनती है, इट्स नॉट कॉम्परेबल, लेकिन वो अपनी गलती फिर भी मानते हैं। तो इमरान खान माना हुआ तो है ना, नहीं, खान साहब ने कंडेम किया, उन्होंने कहा गलत हुआ जो 9th में हुआ, लेकिन वो खड़े होके कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी पार्टी के लोग इसमें शामिल थे। वो बार बार कहते हैं इन्वेस्टिगेट करवाइए, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करवाइए, जो कोई भी इन्वॉल्व है सजाएं दीजिए और तहरीक इंसाफ को उनके साथ होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत की समझती है कि इमरान खान साहब उसके सरगना है। 9 मई साबित कर लें, इसी के इंक्वायरी है ना, इसी चीज के लिए तो इंक्वायरी। वो बार बार कहते हैं कि चले एक बंदे के ऊपर इल्जाम, आप मेरी जात के ऊपर, GITs बन गई, सब कुछ कर ली इंक्वायरी है इमरान मेरी खान तो पब्लिक कर दें। मुझे बताइए, सबसे पहले मैं और आप बैठ के उनके खिलाफ शोज करेंगे, भाई ये सबूत है, ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं। पुलिस ने जो रिपोर्ट्स बनाई है या GITs बनाई है, तो आपको पता है लाहौर में पता नहीं कितने मुकदमे थे जिसके अंदर GIT ने अपनी फाइंडिंग्स दे दी कि इमरान खान मरकजी मुलजिम उसके अंदर गर्दान कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। अदालत में होगा, अदालत में होगा तो चलाइए, ट्रायल स्टार्ट कर दीजिए। अजय हसन साहब अभी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है और एट द सेम टाइम इतराती भी है। विक्टिम इतराया नहीं करते, विक्टिम तो दुखों का मदावा मांगा करते हैं कि यार मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है, जो मेरे साथ मिसहैप हुआ है, इसका मदावा किया जाए, उसके ऊपर इतराते नहीं है। और या तो कहिए कि ये विक्टिम कार्ड नहीं था, और या ये मत कहिए कि ये इतरा रहे हैं। और वो बार बार इस चीज के ऊपर कायल हैं। तहरीक इंसाफ के मल्टीपल लोग टेलीविजन के ऊपर आकर, डिजिटल मीडिया के ऊपर आकर बार बार कहते हैं इन्वेस्टिगेट कीजिए और जहां जहां एट फॉल्ट कोई है उसको सजाएं दीजिए, हम आपके साथ हैं। बट उसको इन्वेस्टिगेट तो स्टेट ने करना है ना, उसको तो हुकूमत ने करना है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मरियम साहिबा की हुकूमत है, पंजाब में ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं या पिंडी वाले इंसिडेंट हुए हैं, वहाँ इंक्वायरी कीजिए, थॉरो इंक्वायरी कीजिए और उसको पब्लिक कीजिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता हो कि फ़लाँ जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ का फ़लाँ वर्कर, फ़लाँ रहनुमा इन्वॉल्व था। मुझे बताइए, आपको बताइए, हम लोगों तक तशहीर करें, उसकी फैलाएं कि भाईजान ये लोग इन्वॉल्व थे, ये एक एजेंडा था, ये प्री प्लान था। आपके नजदीक ओपन ट्रायल हो इमरान खान साहब का बेस्ड ऑन द GIT रिपोर्ट्स दैट हैव बीन मेड, और अदालत के सामने आ जाए और अगर इल्जाम जुर्म साबित होता है तो सो भी। तो सबसे पहले शोर मचाने वालों में से आप और मैं होंगे, क्योंकि हम वो मीडियम ना जिन्होंने आवाम को बताना है व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो सबसे पहले मैं, आप और हसन भी इकट्ठे बैठकर हम शोर मचाएंगे कि यार दे हैव डन इट, लेकिन साबित तो कर लेना। उसको कोई इंक्वायरी, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना लीजिए, कोई इंक्वायरी जुडिशियल कमीशन बना लीजिए, उनकी डिमांड है बार बार। और जब वो, आपको याद होगा DG ISPR वाली स्टेटमेंट आई, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना है। वो 2014 से भी उन्होंने, हाँ, तो 14 में तो कहते 14 क्या 13 के 8 से पहले 1947 से बेशक स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं होएगा ना कि बाकी जिंदगियां उसी में इंक्वायरीज में गुजर जाएंगी, लेकिन 14 से स्टार्ट कर लीजिए। हसन अयूब साहब, एक बात है, ये जो पूरा एक फोकस है वो इस बात पर भी होता है कि नहीं साबित कर लें, सबूत दे दें, अदालत में जुर्म साबित कर दें तो ठीक है, 9 मई के लिए भी जिम्मेदार ठहरा लें। वो किया नहीं गया, लेकिन पहले माफी मांगने का कहा जा रहा है, वो नहीं इमरान खान मांगेंगे। नहीं, ठीक है, फिर आप माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे और वो समझ रहे हैं जी कि वो वाकई विक्टिम हैं, तो फिर कोर्ट्स में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलतकारी इस वक्त मिल रही है। बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनके मुकदमात के हवाले से इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात कर लूँ कि जिसका अगर सपोजिटली अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई है तो उसका बेनिफिशरी जो है वो इस टाइम PTI है, तो अच्छी बात है, उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये मुकदमात, इस पर जुडिशल कमीशन तो बनेगा नहीं जी। आप भी समझते हैं कानून को, आप अदालतों को समझते हैं कि यहाँ पर या तो मामला चलेगा ATC में या ये मामला चलेगा फौजी अदालतों में। जो चंद मुकदमात है वो फौजी अदालतों में है, यानी कुछ के तो फैसले भी हो चुके हैं, कुछ ने सेंटेंस अपनी सर्व की है और उसके बाद वो आज़ाद हो चुके हैं। इसी तरह ATCs के अंदर भी तकरीबन 51 के करीब लोगों को सजा हो चुकी है और 5-5 साल की उनको सजाएं हुई हैं। अगर मैं वापस इस जगह पर आऊँ कि ये जिस तरह के नए मुकदमात है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेर सदारत अगर काबीना पूरी में डिसाइड किया गया है कि ये अर्जासराई कर रहे हैं, ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, रियासती इदारों पर हमले कर रहे हैं, मजीद केसेस बनाए जाए, तो इससे माहौल को बेहतर तो होगा नहीं, बट शायद तलखी और फासला मजीद बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, पाकिस्तान की फ़ौज है, यानी पूरी इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, उनको इससे परवाह नहीं है कि इमरान खान
क्या कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी देखिए एस्टेब्लिशमेंट से और अवाम में बड़ा फासला पैदा हो गया है, तो क्या वो भी इसको इसी नज़रिए से देखते हैं या उनको लगता है कि नहीं ये सियासी प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है हकीकत में? मुनीर फारूक साहब, पीटीआई ने वही करना है जो उसने सोचा हुआ है। कता नज़र के कैसा रवैया अख्तियार करती है हुकूमत वक्त या पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत, इन्होंने सोची हुई होती हैं चीज़ें और फिर अपने जो नैरेटिव है या अपनी प्लानिंग है उसके मुताबिक ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट इसको 2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी। एक तो PMLN के तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, आपको याद होगा, अख्तर रसूल साहब आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट हमला आपको याद होगा, उनके साथ फिर बाद में क्या क्या होता रहा और जमात कितना उनके साथ खड़ी हुई वो हम सब के सब जानते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें मुनीब साहब बड़ी सोचने वाली हैं। राना सनाउल्लाह सब आए दिन स्टेटमेंट देते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम चले जाते हैं, हमें सिर्फ पैगाम भिजवाइए, हम तहरीक इंसाफ के पास चले जाते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट केसेस बना रही है, तो क्या विफाक और पंजाब गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं है? क्या इसको ये समझ कर लिया जाए कि तो राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहिए कि वो और उनकी किस जमात डेट या किस हैसियत से ये डेली कह रहे हैं, बट एवरी सिंगल डे वो ये कह रहे हैं। आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो तहरीक इंसाफ की कुर्बतें बढ़ रही हैं ना, उस तरफ से इधर से प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर आप लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर हमारे पास तोड़ भी मौजूद है कि मजीद केसेस भी बनेंगे, मजीद प्रोलॉन्ग भी किया जाएगा सर्कमस्टांसेस को आके, और अगर इस तरह यही तोड़ निकालने हैं तो फिर हालात बेहतरी की तरफ तो नहीं जाते। सर, मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा समझदार पॉलिटिशियन पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद नहीं है। ठीक है, तहरीक इंसाफ को उनके पीछे चलना होगा, वो तहरीक इंसाफ के पीछे नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर वो PDM की छोटी जमात होने के बावजूद भी उसकी सरबराही मौलाना के पास थी, तो अगर अभी जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अगर तहरीक होगी तो आपका क्या ख्याल है कि वो महमूद खान अशरफी के पीछे चलेंगे? अगर लीड करेंगे तो मौलाना करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब हसन अयूब साहब आपका और राय साकिब करल साहब। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। तो हाफिज़।